नमस्कार, प्रणाम। हम इस समय हैं शाहपुर पटोरी में, जो समस्तीपुर जिले में आता है। ठंड में हिम्मत नहीं हो रही थी कि किसी से बात कर सकूं, क्योंकि बात करने के लिए भी हिम्मत जुटानी पड़ रही, इतनी ठंड पड़ रही है। और ये देखिए, अभी मैं रेस्टोरेंट में बैठा हूं होटल के, तो भी ये टोपी और जैकेट पहन के बैठा हूं। तो आज हमारे साथ हमारे एक मेकअप आर्टिस्ट हैं, उनसे आज उनकी जर्नी के बारे में बात करते हैं। मेकअप को ही क्यों चुना? तो पहले आपका परिचय कराते हैं। दादा, बताइए आप। आदाब, नमस्ते। मैं हूँ रेहान शेख। तो रेहान बाबू कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम रहने वाले हैं अपना यूपी के। यूपी में कहाँ से? अम्बेडकर नगर जिला है। अच्छा। अकबरपुर। हाँ, अकबरपुर। हाँ। कैसे आपकी जर्नी शुरू हुई फिल्म लाइन के लिए? जर्नी ऐसी शुरू हुई कि पढ़ाई कर रहा था, बीच में पढ़ाई में मन नहीं लगा। अरे, मेरा कुछ करने का मन था। नहीं मतलब कितने तक पढ़े आप? मन लगा के? हाई स्कूल तक ही पढ़ा हूँ सर। नकल मार के? नकल नहीं, पेपर देके। नकल नहीं। हाँ। पढ़ा हाई स्कूल तक। मम्मी पापा बहुत कोशिश किए पढ़ाने के लिए, पर दिमाग लड़कों वाला था, खेलने कूदने, क्रिकेट ये वो लोग बहुत कोशिश की पढ़ाने के लिए। बाकी हमारे परिवार में सब ग्रेजुएशन कंप्लीट, कोर्स वगैरह। भाई मेरा बैंक में है, मैं एक निठल्ला निकल गया जो पढ़ा लिखा नहीं। शौक था मुझे सिंगिंग का। अच्छा। हाँ। ये मतलब किस सन की बात है? कितने बड़े थे जब सिंगिंग का शौक आपको आया? सिंगिंग में बचपन में ही अपना जो रेडियो आता था, रेडियो हाँ। सेल लगता था उसमें। हाँ। वायर उसके लंबे होते थे, ट्रांजिस्टर वाला वो सिस्टम। तो वो घर पे था। तो घर वाले आजू बाजू सुनते थे, तो मेरे को भी शौक लगा। फिर वहाँ मैं भी रेडियो लेके सुनता था, उसको बनाता था, बिगाड़ता था। पर वो जो म्यूजिक आते थे सब पुराने, मुझे बहुत इंटरेस्ट था उसमें, म्यूजिक में, और मैं सुनता रहता था। तो मुझे ख्याल आया कि मैं गायक बनूं। तो ये आप जब ये सब सुनते थे उस समय आप हिंदी के गाने सुनते थे या भोजपुरी के सुनते थे? नहीं, मैं हिंदी के, लता जी के, रफी साहब के, अच्छा, किशोर दा के। मैं ये जो महान कलाकार तीन हैं, मैं उनके ही ज्यादा सुनता था। अच्छा। मैं शौकीन में तो ज्यादा किशोर जी और रफी साहब, उनका ही सुनता। उस समय तो ऑर्केस्ट्रा का जमाना था। आपने कोशिश नहीं की कि मतलब गाना वाना गाया जाए, चल के ऐसा किया जाए? नहीं की थी सर। कोशिश भी नहीं की, और मतलब अपने ही गाता था और अपना मन लुभाता था। तो घर में लोग मतलब गाने के लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं करते थे? ऑब्जेक्शन क्या करते थे? वो ऑब्जेक्शन यही करते थे कि तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। उसमें मम्मी पापा दुखी मेरे से हो जाते थे कि बाबू पढ़ ले, पढ़ेगा तो कुछ बनेगा। सभी माँ बाप चाहते हैं ऐसा। तो आज मुझे उस चीज का दुख है आपको? बहुत दुख। न पढ़ने का बहुत ही दुख है। तो गायक आप बने कि नहीं बन पाए? गायक बना नहीं, मेरा चैनल है। अच्छा। सालार म्यूजिक। अच्छा। हमारा ग्रुप है, बैंड है। अच्छा, बैंड है। हाँ, हम लोग यहाँ से जब फ्री होते शूटिंग से, फिर उस पे ही काम करते हैं जाके। अच्छा, मतलब प्रोग्राम करते हैं आप रेगुलर? हाँ। तो कैसा चल रहा है बैंड आपका? प्रोग्राम मतलब कि हमारा फेसबुक पे है, चैनल है। अच्छा। यूट्यूब है और इंस्टा है। अभी ये अपना कोलकाता से आया था शो के लिए, तो मैं जा नहीं पाया, मैं शूटिंग में भेजा था। तो हमारी टीम बोली आप है नहीं। तो बैंड तो ऐसे बन नहीं जाता है दादा, है ना? बैंड तो बनाने, हाँ वही हम कह रहे हैं। तो लेकिन आप जो बचपन में गाना चाहते थे और वो करना चाहते थे, फिर मतलब क्या किया? आप हाई स्कूल पढ़ के छोड़ दिए, उसके बाद आपका क्या हुआ? आप क्या किए? इधर उधर भटकता रहा कि भाई मुझे ये करना है, वो करना है। तो फिर एक बार मुझे सडनली समझ में आया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, काम भी करते रहो, अपना शौक भी पूरा करो। हाँ। तो मैं टेलर मास्टर था, मैं सिलाई सीख लिया बॉम्बे में। अच्छा, बॉम्बे चले गए थे? बॉम्बे में चला गया। तो अकबरपुर से बॉम्बे कैसे गए? अकबरपुर से मैं बॉम्बे भाग के गया, मम्मी पापा को भी पता नहीं था। अरे बाबा रे बाबा। हाँ, क्योंकि उनको पता होता तो वो मुझे जाने नहीं देते। किस उम्र में गए आप? मैं वही अपना 17 साल। 17 साल में आप अकबरपुर जैसे मतलब छोटी जगह से 16 साल और मुंबई चले गए? तो अकेले गए? नहीं। हाँ। मेरे गांव का एक बंदा व्यक्ति था, उसकी फैक्ट्रियां थी जींस कंपनी की। अच्छा। तो बात होते हुए पता चला कि इनका फैक्ट्री है। तो मैंने बोला कि भाई अगर आपके फैक्ट्री में काम हो तो मुझे ले चलो। फर्स्ट टाइम जब मैं गया है, पहले तो वो बोले कि टिकट विकट करा देता हूँ, टिकट भी नहीं कराया। अरे बाप रे बाप। बोले कि ऐसे बैठ जाओ, फाइल में मरवा लेना, मैं भी चल रहा हूँ। वो बंदा अपना टिकट करा लिया, हम लोग को उसमें
जनरल में क्लास भेज दिया। ठूस के। हाँ, मेरे पास एक बैग था, छोटा था, पिट्ठू बैग था, उसमें ही 2-4 कपड़े थे। बिना घर से बोले आप चल दिए? पता नहीं था, मम्मी पापा को सब, किसी को नहीं पता था, घर में किसी को नहीं पता था। मेरे पास मोबाइल भी नहीं था। हाँ हाँ हाँ। फिर निकला मैं, हम्म बैठ गया। फिर वहाँ फैक्ट्री में, जींस वाली कंपनी में मैं गया। हम्म वहाँ से अलग अलग मशीनें थी। किसी मशीन में, गुड मॉर्निंग दादा। किसी मशीन में तो सिलाई हो रही है, किसी मशीन में कटिंग हो रही है। तो मुझे नॉलेज तो था नहीं, वर्क छोटी करने उम्र गया थी था आपकी? मैं। हाँ। छोटी उम्र थी, मुझे कुछ बॉम्बे के बारे में कुछ नहीं पता था। फर्स्ट टाइम मैं इन हुआ था बॉम्बे में। और फिर उसके बाद वो फैक्ट्री में बोला आपको इतना इतना पगार मिलेगा, 2 टाइम 3 खाना मिलेगा, 1 टाइम नाश्ता। मतलब रहने वहने का व्यवस्था? रहने का व्यवस्था उसी फैक्ट्री में ही था। अच्छा, तो पगार उस समय कितना शुरू हुआ आपका? पगार मेरी उस समय थी, मंथली की पगार 7,000 बोला था। अच्छा, काम कितने घंटे कर रहे थे? काम वही 8-10 घंटे का था, 12 घंटे। अच्छा, खाना वाना ठीक देते थे? खाना वाना मस्त था बॉम्बे का, मुझे अच्छा लगा खाना भी, और मुझे सबसे अच्छा तो आपको बॉम्बे का काम पानी क्या लगा। दिया गया जींस की फैक्ट्री में? जैसे आप तो अननोन थे, कुछ आपको टेक्निकल नॉलेज थी नहीं? कुछ नहीं मुझे मालूम था। फिर वही हेल्प करी, बटन इधर लगाओ उधर लगाओ, चेक करो, चेकिंग करो, धागे काटो, यही सब था। तो फिर मैं वहाँ से भी उठ गया। मैं बोला कि यहाँ तो बंधन हो गया है। नहीं, मेरा तो यहाँ कुछ गुजर बसर नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो सोच के मैं आया हूँ वो चीज़ यहाँ कुछ तो मिल ही नहीं रही है। तो फिर मैं सोचा भी चाह रहा, तो वहाँ से फिर मैं निकला। मैं बोल दिया कंपनी वाले को और उसको जो मैनेजर था कि मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरा जो भी कुछ हो रहा है आप मुझे दे दो। बोला अच्छा, लेकिन आपका जो भी है साफ पानी में दे दूँगा। तो उसने दिया ईमानदारी से जो भी था मेरा। अच्छा। फिर वहाँ से फिर मैं निकला। एक बार पगार मिल गई थी। हाँ, 7,000 रुपया। हाँ, 7,000 मिल गया था मुझे। तो मैं बोला यार इधर ही रहता हूँ, 2 पैसा कमाता हूँ। तो फिर मैं जो एरिया में मेरी दीदी रहती थी, सिस्टर रहती थी, वो एरिया में पता किया। तो तब सिलाई सीख लेता हूँ, कुछ दिन करता हूँ। तो वहाँ मैं गया, सिलाई सीख लिया। पैंट शर्ट पठानी जो भी है, मैं पूरा टेलर हूँ। वाह। पूरा वहाँ सीख गया। वहाँ पगार भी पाने लगा, महीने का 15 से 20 हज़ार में निकाल लेता था। बहुत अच्छा हो गया था। खा पी के हाँ, निकाल लेता था, लायक हो गया। हाँ, तो पगार में भेजा जब घर पे, मम्मी पापा बोले पगार नहीं चाहिए, तुम आ जाओ, तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए हमको। पैसा है हमारे पास, तुम आ जाओ पहले। तो मैं वहाँ कमाने लगा। फिर उसके बाद मुझे कोई व्यक्ति मिला जो मेकअप आर्टिस्ट था। अच्छा। व्यक्ति क्या मिला, मेरे जीजा ही थे। अच्छा। फिल्म लाइन में। अच्छा, वो हिंदी फिल्में करते वो थे? हिंदी फिल्म अभी भी कर रहे हैं। अच्छा, कर रहे हैं। वाह। वो हिंदी फिल्म में थे। तो वो बोले कि देखो तुम्हारा इसमें कुछ फ्यूचर नहीं है। अचानक कोई चीज अपना प्लानिंग नहीं हुआ था। मैं सो रहा था, उनका 2 घर था, मैं सो रहा था अगले वाले घर में। तो ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि मेकअप सीखे के ये। एक्चुअली क्या है, उनका जो असिस्टेंट था धोखा दे दिया। अच्छा। हाँ, और महाबलेश्वर हमको जाना था ऐड के लिए। अच्छा। उनको अच्छा। 3 दिन के ऐड के लिए जाना था महाबलेश्वर। बिस्लेरी पे बस आके खड़ी है, उनका बंदा आया नहीं। अब ऐड के लिए जा रहे हैं तो असिस्टेंट तो चाहिए। 100% चाहिए। आर्टिस्ट थे वहाँ, अच्छे आर्टिस्ट थे, हिंदी के सब आर्टिस्ट थे। ऐड था, बड़ा ऐड था। हाँ। मुझे मालूम ही नहीं था कि क्या होता है क्या नहीं होता है। मैं सोया था, अचानक वो आए 4 बजे मेरे पास। अच्छा। अर्ली मॉर्निंग आए, मेरे को उठाए, बोले उठ जाओ रेहान, तुम्हें चलना है। मैं बोला कहाँ चलना है, मुझे तो सुबह काम पे जाना है 9 बजे। हाँ। तो बोले नहीं, 3 दिन तुम नहीं जाओगे, मैं उसको बोल दूंगा आपके सेट को जो भी है। मैं बोला पूछ लेता हूँ। बोला पूछा नहीं, जाओ फटाक से नहाओ, रेडी हो, 5 मिनट में मेरे पास आ जाओ। मैं 5 मिनट पे रेडी होके उनके घर के बाहर खड़ा था। तो आए, फिर हम लोग बोले कि कपड़े वपड़े ले लो, 2-3 कपड़े मैं ले लिया था, पैक कर लिया था। फिर उसके बाद बैठे, बिस्लेरी पे बस आई, हम लोग फिर वहाँ महाबलेश्वर के लिए निकले। अब मुझे कुछ तो पता नहीं था, मेकअप का ए भी नहीं पता, मेकअप का एम भी नहीं पता था मुझे। तो मेरे को बोल दिए वो कि जाओ मेकअप करो उनका। अरे मैं बोला मैं कैसे मेकअप करूँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं, सामान का भी नहीं पता है। मैं बोला ये फलाना वो बताया, जाओ तुम। तो जेंट्स आर्टिस्ट को मैंने रेडी किया। कैसे कर दिए? हमें तो नहीं लगता कि पहली बार में कोई मेकअप कर लेगा, पप उठा देगा। वो लेडीज का कर रहे थे ना। अच्छा। तो मैं वहीं खड़ा था। अच्छा। पहले 1 घंटा मेरे को खड़ा किया। उसके पहले लेडीज का शॉट था,
वो करके आएगी, फिर रिटर्न से आएगा। अच्छा अपना शर्ट वगैरह का, मुफ्ती का जो शर्ट होता है ना, उसका ऐड था। अच्छा हाँ, तो मैं वहाँ फिर गया फिर देखा मैं क्या क्या हो रहा है। देख रहा हूँ कि कैसे क्या लगा रहे हैं, क्या नहीं लगा रहे, पर सामान का नॉलेज यही था कि ये सामान किस नंबर का वो किस लगेगा। नंबर का है। बेस का नंबर तो छोड़ो, बेस का नाम भी मुझे नहीं पता था कि फाउंडेशन यही होता है, इसको ही फेस पे लगाया जाता है। हाँ, तो फिर गया मैं, बोला देख लियो ऐसे ऐसे एक जेंट्स है, मैं जाके दिखा देता हूँ, सामान लगाओ, उनका कर देना। ये दादा ने बताया ये नंबर, बस ये वाला उठाना, ये स्पंज है, इससे जाके कर देना। तो फिर मैं गया वहाँ, किया जो भी मुझे तो मालूम नहीं था, कि समझ में आया, किया। तो गुरुजी ने बोला कि बढ़िया किया, अच्छा किया यार। फिर वहीं से सिलसिला चलता गया। तो आप मतलब ग्लैमर की दुनिया में 2008 में मैं आया था। हाँ 2008 से मैं उस टाइम पे मेकअप पकड़ा हूँ। आया आज 17 साल हो गया। आज 17 साल हो गए। तो मतलब आप इस समय 35-36 साल के होंगे। मेरी उम्र है 32 जो है 32, 10। अच्छा। हाँ। तो आप जब मेकअप आर्टिस्ट बने तो उनके साथ रेगुलर जाने लगे। फिर जीजा जी के साथ में रहने लगा। हम्म, उनको बड़ा अच्छा काम लगा मेरा। मुझे भी लगन हो गई एक्चुअली, क्या मुझे दिल से भी लगा हो गया कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आप जो भी काम आपको दिया जाता था आप सीखने में बहुत तेज थे, कि आप टेलरिंग का काम सीख लिए, मतलब आपका दिमाग तेज था, बस पढ़ाई में नहीं लगता था, मुझे ऐसा लगता पढ़ाई है। में दिमाग नहीं। तो जब बम्बई गए और लोगों से मिले बन गया था जुले, 1 महीने के अंदर। वही मैं कह रहा हूँ, आप तुरंत मेकअप भी और सीख फिर गए। मैं कारीगर भी हो गया था। दूसरे मंथ में मैं पेमेंट भी उठाने लगा था। 15 से 16 हजार मैं कारीगर की उनको दिया। मराठी सेट था मेरा, बहुत अच्छा था। वो मुझे मेरे ऊपर बहुत ट्रस्ट करता था। वो दुकान का, मैं ये समझ लीजिए कि वो दुकान छोड़ के चला जाता था आपके ऊपर, मेरे ऊपर विश्वास के। हाँ, कि मैं ईमानदार भी बहुत था। मुझे मेरे माँ बाप ने एक चीज बहुत सिखाया था, कि भीख मांगने में कभी चोरी मत करना। तो वो मुझे आजमाता था। हाँ, सेठ जो है सेठ। पैसे रख रख के अलग अलग जगह, हाँ। उसको लगता था कि ये पैसा निकालेगा, हाँ। खाएगा, आता था फिर उसी जगह पे पैसे पाता था। तो उसको विश्वास हो गया कि भाई ये ऐसा नहीं। वो महीनों निकल जाता था। ऐसा नहीं है कि मैं शूटिंग करता था तो सिलाई भी छोड़ दिया था। शूटिंग रहती थी, शूटिंग करता था, फिर सिलाई भी मैं जाता था। वाह, एक बात बताइए, आपका जो बेसिक शौक था गाने का, जिसके लिए आपने पढ़ाई वढ़ाई में वो किया, तो मुंबई जब गए तो आपको लगा आप ग्लैमर दुनिया से भी जुड़े, हीरो हीरोइन से भी मिले होंगे, मेकअप करते रहे, तो आपका गाने का शौक क्या हुआ फिर उस समय? गाने का शौक सर, फिर मैं बिजी हो गया, शूटिंग की दुनिया में गया है। तो फिर गाना ना मैं उधर देखने ही लगा, खुद लाइव देखने लगा। लाइव देखने क्या लगा, आर्टिस्टों का मेकअप भी करने लगा। अब फिल्म लाइन में तो अपने लिए तो कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सब इजी है, सब हम लोग को ही करना है, सब सामने ही होता था। फिर मैं करने लगा, फिर मेरा शौक मरा नहीं अभी तक, और संगीत से मेरा शौक मरेगा भी नहीं। जब तक मेरे अंदर जीव जान है तब तक संगीत से प्यार करता ही रहूंगा। तो आप जो मेकअप शुरू किया असिस्टेंट के तौर पर, कितने साल काम किए उनके साथ रहा मैं कंटिन्यू 7 साल। 7 साल। जीजा के पास भी 7 साल रहा, फिर 7 साल के बाद खुद की कंपनियां करने लगा। नहीं तो खुद की कंपनियां मतलब हिंदी में ही कर रहे होंगे? हिंदी में किया। अच्छा, फिर ये लॉकडाउन के बाद मुझे भोजपुरी सिनेमा मिला। अच्छा, भोजपुरी से कोई लेना देना नहीं? नहीं, भोजपुरी ने मुझे भी बहुत प्यार दिया। तो आप इधर लॉकडाउन के बाद कैसे जुड़े भोजपुरी से? भोजपुरी से मैं फर्स्ट टाइम लखनऊ में आया था। अच्छा, फर्स्ट टाइम में आया गोरखपुर में। अच्छा, किसारी जी की फिल्म थी अच्छा, अपराधी। अच्छा, जिसमें शेखर जी डायरेक्टर हाँ। और प्रोड्यूसर थे, हाँ, शेखर शर्मा जी। हाँ, हाँ, वो लाने वाले जीजा की कंपनी थी, उनके साथ आया। तो फिर भोजपुरी से मेरी लोगों से पहचान हुई। आपका काम लोगों ने देखा आज कि भाई काम तो अच्छा करता है, हिंदी वाला है बंदा। फिर जहाँ जहाँ हाथ लगाया, फिर वहाँ कंपनियां मिलती गई। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आपको हिंदी में जो पेमेंट मिलता होगा वो नहीं, भोजपुरी में सर। तो नहीं मिलता होगा? नहीं मिलता है, लेकिन भोजपुरी में प्यार मिलता है, आप लोगों का प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है। अच्छा, ये लॉकडाउन के बाद ये हुआ तो आप यहाँ आ गए? फिर यहाँ आ गया, फिर मैं बॉम्बे कम जाने लगा। फिर अपने शादी किस उम्र में हुई? शादी तो मेरी हो गई थी, अपना 29 साल का था। अभी तो जल्दी शादी हुई है मेरी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। 3 साल हुए हैं। अच्छा। इस महीने साल को लेके 3 साल को शादी को हो गए। तो माँ बाप की मर्जी से शादी की है? यस। अच्छा। मेरा कोई फंडा नहीं था, लव प्रेमिका हाँ। वो सब नहीं था। माँ बाप ने जहाँ कहा बोला वहाँ मैंने शादी कर ली। हाँ। खुश हूँ, मेरा एक बच्चा भी है। तो आप पर्सनल ज्यादा करना पसंद करते हैं या कंपनी?
मैं तो सब करता हूँ। कंपनी भी मेरी आज भी चली रही है जौनपुर में। अच्छा। मैडम का भी 2-4 मैडम है। नहीं, पर्सनल किसके साथ किया है आप ज़्यादा? पर्सनल भोजपुरी में मैं ज़्यादातर श्रुति जी के साथ किया हूँ। अच्छा। श्रुति जी हमको मिली थी, कल्लू जी की फिल्म जलवा फिल्म थी। अच्छा अच्छा अच्छा। बनारस में हो रही थी, वहीं से हमारी मुलाकात हुई, अभी तक चल ही रहा है। और पर्सनल में भी किया हूँ 2-4 हीरोइनों को, हीरो को भी किया हूँ। और कंपनी तो मैं करता रहता हूँ। महेश जी हमारे हैं, प्रोडक्शन हाउस जानते होंगे, बहुत महान आदमी है, उनका मैं करता रहता हूँ। कौन नहीं जानता है। अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे हैं वो। एक्चुअली क्या है, जब से मैं कंपनी में उनको मिला हूँ, मुझे ही कंपनी कहते हैं, किसी को बुलाते नहीं। मतलब आप कहीं पर्सनल में व्यस्त हैं तो भी आपके लोग चले जाते हैं? उनको मालूम है कि बहुत सिंपल सादा है, शांत बंदा है। मैं लड़ाई झगड़ा ये सब कुछ करता नहीं हूँ। तो ये बैंड कब बनाया आपने? बैंड अभी 6 महीने हो गए सर बनाने। अच्छा, कैसे आइडिया आया आपका? आइडिया आया कि कीड़ा जो था संगीत का, हाँ वो तो था शुरू से, बचपन मैं से। बोला कि कम से कम अकेले कुछ नहीं कर पा रहा हूँ तो ग्रुप के साथ करूँगा, शो भी करूँगा। कहाँ के लोग हैं सब लोग? गाँव के लोग हैं। अच्छा। लीडर मैं ही हूँ, क्योंकि मैं जाता हूँ हारमोनियम प्ले करता हूँ, तब साथ में बजाते हैं हम लोग। तो हारमोनियम बचपन में सीख गए थे? चैनल का नाम है हमारे हम सफर ऑफिशियल बैंड। हम सफर? नहीं, सॉरी, हम सफर तो मेरा है, खुद का है। अच्छा। जो ग्रुप हमारा है सालार करके है, जो मेन है सालार ऑफिशियल, अभी चल रहा है। उस पे हम पुराने गाने जो हैं गाते हैं, तो वीडियो बनाते हैं। तो कॉपीराइट नहीं लगता है आपका? नहीं, कॉपीराइट म्यूजिक मेरा रहता है ना सर। तो कैसे ग्रुप में कॉपीराइट नहीं आता है। अच्छा। आप ग्रुप में जब गाएंगे, हाँ। सिंगल गाएंगे, हाँ। और म्यूजिक चुरा के बजाएंगे, हाँ। तो कॉपीराइट आएगा। अब ग्रुप में मैं अकेला तो थोड़ी, 7 जन है। अगर मैं अकेला गा रहा हूँ तो 7 जन तो गा रहे हैं, सब अलग अलग अंदाज में गा रहे हैं। हाँ। म्यूजिक अलग ही रहता है। और अभी लोग पसंद कर रहे हैं, आगे चल के भी लोग मोनेटाइज हो गया आपका चैनल? मोनेटाइज फेसबुक पे मतलब $डॉलर खुला है, अभी बना रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। 6 महीने में $डॉलर खुल गया है। वेरी गुड। और यूट्यूब पे तो भी मोनेटाइज वॉचिंग टाइम में भी बचा हुआ है, चल ही रहा है। इंस्टाग्राम पैसा देता ही नहीं, पैसा देता नहीं है, पर हाँ आपको स्टार बना देगा। तो मतलब कुल मिला के संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट हूँ, जीवन में खुश हूँ। बच्चे हो गए? बच्चा एक है मेरा, 2 साल 2 इयर्स का हो गया है। अच्छा अच्छा। तो उसको पढ़ाएंगे ना? उसको पढ़ाऊंगा। अगर मैं कुछ नहीं किया तो उसको नहीं कुछ नहीं किया तो मत कहिए। मैं संगीत में कुछ नहीं कर पाया तो उसको बड़ा करूंगा मैं संगीत बस में। वही कर रहे हैं कि अपना पढ़ाई से भी, हर चीज से भी, पर अभी डिसाइड नहीं कर सकता, क्योंकि बड़ा होगा उसका। जैसे आप अलग निकल गए थे परिवार अलग से, थे। कोई बात नहीं, आप अपने रास्ते पर चल रहे हैं, मंजिल आप तक पहुंचेंगे, आप मंजिल तक। क्योंकि मुझे अपना परिवार भी चलाना था, परिवार को भी देखना था, और शौक भी करना था। मैं ऐसा नहीं सोचता कि घर पे बैठ के सिर्फ शौक ही करूं, मुझे काम भी करना था, पैसा भी कमाना था। मैं सोचता था कि मेरी इसी जरिए कुछ ना कुछ तो मुझे मिल ही जाएगा। पर चल रहा है जो भी है। बिल्कुल अच्छा है, ईमानदारी से काम करते रहें, नियत साफ रखें, तरक्की जरूर मिलेगी। और ये दादा से बात करके बहुत अच्छा लगा हमको। देखिए हम लोग साथ में रहते जरूर हैं। आपके लिए ब्लॉग में गाना जरूर गाऊंगा। हाँ बिल्कुल गाइए। हम लोग साथ में रहते जरूर हैं, लेकिन क्या है कि इतना वक्त भी नहीं मिल पाता कि लोगों के साथ बैठ सकें, उनकी जिंदगी के बारे में जान सकें। दादा बहुत बहुत धन्यवाद आपको।